हमारा वीडियो पसंद आया और इस तरह से बहुत वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। मछली पालन। मछली पालन का तो मछली पालन से लगाया जा सकता है व्यावसायिक भाषा में, जिसका मतलब है फिश, अर्थात मछलियों की अपनी कमाई करने के हेतु पालन का होता है। वैसे ही कुछ आराम पसंद धनी स्वास्थ्य प्रति जागरूक लोग अपने शौक व अपने प्रोटीन संबंधित जरूरत की पूर्ति देती है भी फिश, क्योंकि मछली होगी प्रोटीन से संबंधित जरूरतों पूरा करने के प्राथमिक स्रोत है। यही कारण कि मछली का पालन बिजनेस इंडिया में निरंतर बढ़ता जा रहा है और इसका इंडिया में 15% हिस्सेदारी है। यदि हम पूरे कृषि संबंधित व्यापारों की बात कर दें तो इंडिया में जीडीपी से इनकी हिस्सेदार 4.6 के आप इस बात को अंदाजा लगा सकते हैं कि मछली कितना फलता फूलता बिजनेस है। वर्तमान में मछलियों के तालाबों के भारी कमी के कारण समुद्रों और नदियों की मछली संबंधित जरूरतों पूरा करने का माध्यम है। चूँकि मनुष्य के इन प्राकृतिक के संसाधनों से बहुत अधिक मात्रा में मछलियों पकड़ लिया है, इसलिए धीरे धीरे समुद्र और नदियों में भी मछलियों की संख्या कम होती जा रही है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में 60% अधिक लोग अपने खाने में मछली पसंद करते हैं। अब यदि मछलियों की संख्या कम हो जाती है तो फिर समुद्र या नदियों में मछलियाँ नहीं मिलती, तो जरा सोचिए कि मछली खाने की यदि मनुष्य अपने शरीर की प्रोटीन की कमी कैसे पूरा करेंगे। इसलिए अभी यह उचित समय है जब कोई उद्यमी मछली पालन बिजनेस स्थापित करके लोगों की मांग पूर्ण करके जिम्मेदार उठा अपने कमाई करने का काम कर सकता है। हमारे देश के भारत को प्रकृति की अनेक नदियों के झीलों और अन्य पानी को स्रोतों को अलंकृत किया हुआ है, इसलिए मछली को किसी उद्यमी के लिए एक उचित निर्णय हो सकता है। इसके अलावा मछली का पालन करके कुछ फायदे भी हैं जो इस प्रकार से हैं। वैसे ही तो इंडिया में व्यावसायिक तौर पर मछलियों के स्थापित करने के अनेकों फायदे हैं, लेकिन इससे मुख्य जो है वो है एक, जैसा ही कि हम उपयुक्त वाक्य में बात चुके हैं कि इंडिया में 60% अधिक लोग खाने में मछली खाना पसंद करते हैं और जो साफ इरादा करता है कि इस बिजनेस में असीम संभावनाएं होती है। दूसरा है मछली में प्रोटीन की मात्रा अधिक होने के कारण उसकी मांग की कीमत हमेशा उच्च बनी रहती है। और तीसरा है भारतवर्ष की जलवायु। भारत की जलवायु के मछली करने के लिए अनुकूल दी है, जिससे रिस्क कम हो जाता है। और चौथा है अभी हमने कहा कि भारतवर्ष को प्रकृति के विभिन्न पानी के स्रोतों को सराबर किया हुआ है, इसलिए मछली पालन से जुड़ने वाले उद्यमी अपना मछलियों आसानी से किसी नजदीक पानी का स्रोत से भर सकता है। और पांचवा है मछली में बहुत सी सारी जातियां उपलब्धि आसानी से उपलब्ध हो सकती है। आप अपनी मछलियों के जल्द ही बढ़ते होने वाले नस्ल का चुनाव कर सकते हैं। और छठवा है चुने ग्रामीण के इलाकों में मजदूर आसानी से सस्ते दामों पर मिल जाते हैं, इसलिए आपके एकीकृत फार्म की भर दें, जिसमें आपको मछलियों के अलावा दूसरे भी अलावा भी खेती इत्यादि कर सकते हैं। और छठवा है वे लोग के कोई और काम भी कर दे रहे हो तो उसके साथ ही मछलियाँ या मछली पालन का भी बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनके पास अपेक्षित जमीन एवं सेवाएं होना अनिवार्य है। तो देखिए मछली पालन के बिजनेस के लिए तो मछली पालन का बिजनेस सबसे अहम कड़ी है। जैसे कि आपने एक कविता सुनी होगी कि मछली जल की रानी है, उसका जीवन पानी है। जी हाँ, बिल्कुल मछली का जीवन जल है। इसीलिए यदि हमें मछली की करनी है तो पानी को स्वयं करना होगा और पानी की संग्रह करने के हेतु से
मछली का फूड बनाया जाता है और उसमें मछली पालन मौसमी और स्थायी दोनों तरीकों से किया जा सकता है। वह एक क्षेत्र में स्थान जहां पानी हर महीने उपलब्ध नहीं होता वहां मौसमी मछली बनाकर मछली पालन किया जा सकता है। इसलिए मछली में जल्द ही बड़ी होने वाली मछली को बीज में डालने से पहले उसको अच्छी तरह से कट लेना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि पानी के लीकेज हो रहा है। रिसाव चेक करने के लिए फिश पॉन्ड में पानी छोड़ने के 3-4 दिन बाद मछलियों को बीज को उसमें डालना चाहिए, लेकिन फिश में पानी का भरने के पहले अच्छी तरह से उसकी सफाई करें। फर्टिलाइजर सिस्टम स्थापित कर लेना चाहिए ताकि मछलियों के लिए इन्हें कोई गड़बड़ न हो। मछली का नस्ल तो उद्यमी का एक लाभकारी मछली बिजनेस के अच्छी नकल वाली मछली का चुनाव कर देना बेहद आवश्यकता है। यह जब उद्यमी द्वारा जल्दी बढ़ने वाली नस्ल का चुनाव किया जाता है तो मछली की नस्ल चयन करते समय अपने क्षेत्रों में मछलियों की मांग और जिस मछलियों की नस्ल जल्द ही और ढंग से बड़ी हो सकती है इत्यादि बातों का ध्यान रखें। आप चाहे तो किसी के नस्ल का उत्पादन करके भिन्न भिन्न नस्लों का उत्पादन एक साथ कर सकते हैं। जैसे कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जिनको तले में रहने की आदत होती है और कुछ मछलियाँ ऐसी होती है जिन्हें पानी के बीचों बीच रहने की आदत होती है। इसके अलावा कुछ मछलियाँ ऐसी हैं कि जिन्हें पानी के बीचों बीच रहने की आदत होती है। इसके अलावा कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें पानी के ऊपरी सतह पर रहने की आदत होती है। अगर उद्यमी एक साथ रोहू, मुगल, तोलका मछलियाँ का आप हिस्सा बनाता है तो उसके लिए फिश मछलियों को कोई भी हिस्सा व्यर्थ नहीं जाएगा। इंडिया के जलवायु के हिसाब से मुख्य मछलियों की नस्लें हैं। मछलियों के खाने का इंतज़ाम तो हमने कई राय दी है कि अच्छा गुणवत्ता वाला खाना मछलियों की जल्दी वृद्धि होने में सहायक होगा। आपके व्यावसायिक रूप से मछली के करने की ओक्रीकृत फार्मिंग करके डेयरी उत्पादन, सब्जियां इत्यादि को मछलियों को खाना बना सकते हैं। इंडिया में फिश मछली पालन का व्यवसाय जुड़े अधिकतर किसान अपनी मछलियों के प्राकृतिक खाने के भरोसे छोड़ देते हैं। प्राकृतिक खाना मछलियों के कितना होगा ये सब हमें फर्टिलाइजर पर निर्भर करता है। वैसे ही आप मछलियों के खाने के प्रबंध तो 2 में विभाजित कर सकते हैं। तो एक है बाह्य खाना। बाह्य खाना का प्रबंध जैसे हमने पहले ही बताया कि एकीकृत फार्मिंग के द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा बाजार में उपलब्ध मछलियों खाना लेकर उसको तालाब में मछलियों के खाने हेतु डाला जा सकता है। वैसे मछलियों आटा, चावल इत्यादि भी खाती हैं तो उद्यमी इनका उपयोग भी मछलियों के खाने के हेतु कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि मछलियों के खाने से व्यवहार को आंक जाए, क्योंकि अनावश्यक रूप में मछलियों अंदर डाले जाने वाली सामग्री को गंदा कर सकती है। दूसरा है आंतरिक खाना। आश्रय तालाब में उत्पादित खाने से इसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जिन्हें मछलियों खाती हैं वे आती हैं, लेकिन यह सब उत्पादित हो इसलिए आपको महीने में 2 बार मछलियाँ फर्टिलाइजर की प्रक्रिया करनी पड़ती है। उत्पादित करने के जैविक खाद्य एवं रासायनिक खाद्यों का उपयोग किया जा सकता है। उसमें गोबर का पण उपयोग किया जा सकता है। तो देखिए मछलियों की देखभाल कैसे रहे। तो व्यावसायिक तौर पर या मछली पालन करने के लिए मछलियों के नस्ल और खाने का इंतजाम करने पर ही उद्यमी ड्यूटी खत्म नहीं हो जाती। अब समय आ जाता है अपने मछलियों के अच्छे ढंग से ध्यान रखें। मछलियों की बीमारियों से मछलियों बचाने का, पानी में उत्पन्न होने वाले मछली के दुश्मनों से मछलियों को बचाने का, छोटी मछली को बड़ी मछली से बचाने के लिए कदम उठाने का और कहीं गंदा पानी होने के कारण मछलियों की जान खतरे में न पड़ जाए, इसलिए समय पर पानी का चेक करना चाहिए। साधारणतः से मछली पालन के उत्पादक के लिए लोकल ग्राहक अर्थात जिस क्षेत्र में आपके मछली उस क्षेत्र में ग्राहक भी मिल जाते हैं। लेकिन यदि उद्यमी का उत्पादन उस क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक है तो उद्यमी को अपना उत्पादन बेचने के लिए मार्केटिंग करनी जरूर पड़ेगी। मार्केटिंग दृष्टि से मछलियों को सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको अपना उत्पादन साथ लेके ही नहीं घूमना।
उद्यमी को पहले से ग्राहक तैयार करते हैं और ऑर्डर लेने ही उसके बाद आवश्यकता अनुसार मछलियों को बाहर निकलता है। समाप्त। हमारा वीडियो पसंद आया और इस तरह से बहुत वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।